ग्रामोत्थान शिविर। इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामों का उत्थान हो, किसानों का उत्थान हो, ग्राम समृद्ध हो, ग्राम विकसित हो, और जो योजनाएं मैंने आपके सामने भाषणों में बताई है, उन योजनाओं का फायदा गांव के व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे गांव का व्यक्ति समृद्ध हो सके। और इसका पूरा नाम है ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट। बोलो, जो भी ग्लोबली चल रहा है वो भारत के देश तक पहुंचे, भारत के गांव तक पहुंचे, राजस्थान के गांव तक पहुंचे। उस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी मैंने दी है। और ये पहले गिरदावर सर्किल पे गांव में होगा, फिर जिला स्तर पर बड़ा कार्यक्रम होगा, फिर राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम होगा। तो गांव को विकसित करने, गांव को समृद्ध करने की दृष्टि से आज ये छोटा सा कार्यक्रम हमने जिला परिषद में रखा है, जिसमें जिलों से किसान भी आए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी आई और स्टेक होल्डर भी आए। आपकी जानकारी में होगा, मैं ध्यान दिला दूं, मैं पिछले राज्य में खाली ओएमआर शीट में मीडिया के सामने रखी थी। ऐसी ओएमआर शीट जिनमें गलत नंबर देके गैर वाजिब जो लोग योग्य नहीं थे उनको आरएस में चयन कर दिया, सब इंस्पेक्टर में चयन कर दिया, दूसरी परीक्षा में चयन कर दिया। और उनमें किस ढंग का था, जैसे कई जगह तो सवाल का जवाब ही नहीं है और जवाब है तो गलत है, और जो अच्छे जवाब दिए हैं उनको नंबर दिए नहीं ढंग के, और जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया उनको ढंग के नंबर देके परीक्षा में पास कर दिया, यानी कि आरएस तक बना दिया। वो ओएमआर शीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी दी थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो ओएमआर शीट जो गड़बड़ थी, आरएस की 1 दर्जन से ज्यादा ओएमआर शीट लेकर मैं एसओजी गया था मेरे राज्य में प्रोटोकॉल तोड़ के, और मैं एसओजी को जानकारी दे के आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो। नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए, तो उस ओएमआर शीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। कोई बड़े नाम आएंगे, जैसे कोई कांग्रेस? बिल्कुल, बहुत बड़े नाम आएंगे। अब अभी नहीं, पर एक बार जांच हो जाए, डर तो कुछ नहीं है। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर, और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है। और जो जनता की जो बेरोजगार हैं, उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। कह रहे हैं कि को तो ये सरकार जेल नहीं भेज पाई, लेकिन हमारी जब सरकार आई 3 साल बाद सरकार के मंत्री, हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा। जहां आपने अखबार में पढ़ा होगा, डोटासरा जी का 6 लोग आरएस बन गए, नातेदार, रिश्तेदार, बेटे के साले, बेटा। देखो, वो कह देना आसान है, और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा, डोटासरा जी जेल के शीशों में मिलेंगे। रुकी है, काफी रुकी है। देखो, उसका परिणाम ये हो गया बंधुवर कि प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज चौहान जी ने ये तय कर लिया है कि नकली खाद, नकली बीज को लेके हम सख्त कानून ला रहे हैं, जिसमें 10 से 20 लाख की सजा होगी, और 10 से 20 लाख की आर्थिक दंड होगा, और 10 लाख की सजा होगी। इतना बड़ा सख्त कानून बन जाने के बाद शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़नी। सरकार इतनी स्कीमें ला रही है, लेकिन ग्रास रूट पर अभी आपने देखा लोगों को जानकारी नहीं इसकी। हाँ, ये जिम्मेदार नहीं, हमारे विभाग के अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए। अब जानकारी है जो गिरदावर स्तर पर